एक महत्वपूर्ण बात दिग्विजय सिंह की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कही गई है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां राम किसी वर्ग विशेष के नहीं सबके हैं। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बात कही गई टीवी9 भारतवर्ष के खास कार्यक्रम में। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर बोले दिग्विजय सिंह। 22 जनवरी के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दिया गया है। आयोजन को वीएचपी, बीजेपी और मोदी का बना दिया गया है। वीएचपी, बीजेपी का आयोजन बनाने पर आपत्ति दिग्विजय सिंह ने कैसे दर्ज की, उनका ये बयान सुनिए। आपने बात जय सिया राम से की है तो मुझे लगता है कि सवाल भी उसी से शुरू होने चाहिए। करिए। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, आप और आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे? हमारे लिए भगवान राम एक आस्था के रूप है, ईश्वर के अवतार है, इसलिए हमें उनके मंदिर में जाने में कोई ऐतराज थोड़ी होगा। भगवान राम कोई एक विशेष वर्ग के नहीं हो गए हैं, वो सबके हैं, हम सबके हैं। जहां तक राम मंदिर का जो 22 जनवरी का आयोजन है, उसको एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। ये राष्ट्रीय ट्रस्ट है, लेकिन राष्ट्रीय ट्रस्ट को उन्होंने आयोजन पूरा वीएचपी, भाजपा और मोदी जी का बना दिया। हमको इसकी आपत्ति है। जब निर्माण पूरा हो जाएगा दर्शन करने जाएंगे। दिग्विजय सिंह की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है और अयोध्या, जहां पर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है, क्योंकि एक सांस्कृतिक केंद्र है। इस वक्त मेयर अयोध्या की और बीजेपी नेता गिरीश पति भी हमारे साथ हैं। आपने दिग्विजय सिंह की बात सुनी, जहां मैंने शुरुआत में कहा कि अयोध्या धार्मिक केंद्र तो है ही, लेकिन राजनीति का भी केंद्र बन गया है। 22 तारीख, जिसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि लोगों के ज़हन में एक पवित्र तारीख के रूप में दर्ज हो रही है, वहीं इसी तारीख पर हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल उठा दिए गए हैं। देखिए, रामचरितमानस की एक पंक्ति है कि चोर ही चंदन रात न भावा। जब चांदनी रात होती है ना, तो चोरों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी जो गलत गतिविधियां हैं वो लोगों के सामने आ जाती हैं। तो जो देश में उत्सव हो रहा है, पूरी दुनिया आनंद मना रही है, भगवान राम लला अपने गर्भगृह में आने वाले हैं। अब ये बात जो सनातन धर्म विरोधी लोग हैं उनको अच्छी नहीं लग रही। 22 तारीख को अगर उनकी अयोध्या में मौजूदगी नहीं है तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, ये कोई लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि सारे लोग ये इतने दिन की बाधा डालते लगातार बाधा डालने का प्रयास, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाधा डालने का प्रयास, कपिल सिब्बल का बयान कि उसे आगे बढ़ा दिया जाए, उनका हलफनामा कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये सब बातें करते करते अब उनकी सारी मनसाओं पे पानी फिर गया है। तो मेरा अच्छा नहीं सवाल लगा। आपसे यही है कि कैसे वो सनातन विरोधी हो गए? देखिए, जब पूरी सनातन दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबी भगवान राम के दिव्य मंदिर बनने के आयोजन का आनंद ले रहे हैं, तो उसमें आने ना आने की बात, छोटी छोटी बातें करके उसमें विघ्न डालने का प्रयास ही सनातन विरोध है। और वो सनातन विरोधी हैं जो इस आनंदोत्सव को आनंदोत्सव के तौर पे मना नहीं पा रहे। यह है मूल मामला। चलिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, जो अगर 22 तारीख को अयोध्या में मौजूद नहीं रहेगा, क्या वो सनातन विरोधी हो गया? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान का उत्सव है, आनंद है, और पर संपूर्ण सनातनियों के अंदर उत्साह है, आनंद है। तो इस उत्साह और आनंद में आकर के आनंदित होना चाहिए। अगर आनंदित नहीं हो रहे हैं, राम के घर में जो है भगवान का, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है, नहीं आ रहे हैं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, इसलिए वो सनातन विरोधी हैं। लगातार सनातन नहीं, वो कह रहे हैं आएंगे जरूर, लेकिन 22 के अलावा चाहे मार्च में आए, अप्रैल में आए, किसी भी दिन आ जाए, जिस समय उत्सव है, आनंद है, उस उत्सव में वह उनकी सहभागिता नहीं है तो उनका आना ना आना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने 1966 में जब भगवान का जब टेंट में थे तो उनको वहाँ से हटवाने की जो है कांग्रेस सरकार ने बात करती थी। जब 1978 में जो आर्टिकल का जांच हो रहा था तो जांच का विरोध किए, और 1990 में जो राम भक्तों को गोली से छलनी करने का कार्य किया, उनके साथ कंधों में कंधों मिलाकर चलने का कार्य किया। 2007 में भगवान के विरुद्ध हलफनामा देने का कार्य किया। वह कैसे राम भक्त हो सकते हैं? राम भक्त नहीं हो सकते, उनका एक ढोंग है। और राम के कार्य में विरोध करने वाला, जितने भी कूटनीति करने वाले हैं, वो एक मंथरा की तरह हैं और राम भक्त नहीं हो सकते हैं, वो सनातन विरोधी ही हैं। चलिए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर वरुण पुरोहित भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, बात आपने यहाँ सुनी और बड़े बयान भी आपने सुने, जहां 22 तारीख की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई 22 तारीख को अयोध्या में मौजूद नहीं रहता तो कैसे वो सनातन विरोधी हो गया? सुरभि शर्मा जी, आपको आज लोहरी का त्योहार है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था, ये एक ISO सर्टिफिकेशन देते हैं जैसे कोई कंपनी देती है। भारतीय जनता पार्टी जो आज की मोदी सेंट्रिक है, अटल जी अडवाणी जी के जमाने की पार्टी विद डिफरेंस तो रही नहीं है। तो ये एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं यहाँ बैठ के, भाई सनातन कौन, सनातनी कौन।
जो इनकी बात माने, इनके ऑफिस से सर्टिफिकेट लेके आ जाए। अरे भाई, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य आदरणीय हमारे राजनीति के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपके मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है, दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं है, तो आपको कहीं भी तीर्थ यात्रा या मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो श्री राम की मर्यादाओं आदर्शों का पालन करेगा कलयुग में, वो देखिए किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी प्रवक्ता हैं या उनके समर्थक हैं, गांधी परिवार हो, दूसरे हो, उनके लिए किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इनके तो अभी तक श्री राम के आदर्श और मर्यादा आत्मसात ही नहीं कर पाए। ये क्या श्री राम की बात कर रहे हैं? तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो अगर चाहेगा तो सनातनी है, ये नहीं चाहेंगे तो नहीं है। इनको 35% वोट मिले तो क्या 65% हिंदुस्तानी सनातनी नहीं है? तो बहुत बड़ी प्रश्न है, किस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, मैं 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। चाटुकारिता विपक्ष में भी चल रही है। वो अपने नेताओं की चाटुकारिता के चक्कर में मूर्खता का अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, इसमें चाटुकारिता, मोदी जी की चाटुकारिता नहीं करो तो आप सनातनी नहीं, हिंदू नहीं। लेकिन वह चतुराई भी चल रही है। वो श्री राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक रूप से भी कार्य में लेना चाहते हैं। आपकी बात यहाँ पर वरुण पुरोहित जी हमने सुनी है, लेकिन कंचना यादव, मेरा सवाल आपसे है, ये जानना समझना जरूरी हो चुका है कि आखिर राम अगर सबके हैं तो ऐसे में कैसे सिर्फ एक पार्टी को ही श्रेय देने की बात और सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आयोजन जिस स्तर पर हो रहा है, उस धार्मिक भावना को समझते हुए उधर मौजूद रहने को लेकर इतने सवाल क्यों? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सच में कहा, कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहूंगी कि कालाराम मंदिर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो 1930 की इसकी एक हिस्ट्री है। वहां पर महिलाओं को और दलितों को प्रवेश वर्जित था। सबसे पहले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने अपनी पत्नी को कहकर वहां पर 500 महिलाओं को लेकर वहां पर जाते हैं, उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर जब संविधान बनता है, इसीलिए बाबा साहब का था कि कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ धर्म का स्थल होगा, व्यक्ति स्वतंत्र होगा। वो जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो कब जाएगा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें स्वतंत्रता दी गई। मैं जवाब दे रही हूँ। तो अब जब हम स्वतंत्र हैं, आज जाने के लिए, कल जाने के लिए, तो हमें BHP से, RSS से, BJP से किसी की इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे, हम इस देश से किसी ये इनविटेशन कहाँ से आया कंचना जी? इनविटेशन कहाँ से आया है? क्या किसी पार्टी विशेष ने इनविटेशन दिया है? नहीं। सवाल यह है कि इसे राजनीतिक नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर धार्मिक आयोजन अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में हो रहा है, सांस्कृतिक केंद्र जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, उधर बैठकर हम क्यों इसे एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर सवाल जवाब कर रहे हैं? आपका सवाल सही है। सवाल यही है कि इसको राजनीतिक क्यों बनाया जा रहा है। सवाल यही है कि जब 5 साल तक इंतजार हुआ, तो 1 साल इंतजार करके बाद अगर आप इसे राजनीतिक नहीं बना रहे तो गैर मौजूदगी क्यों? नहीं कर पाएंगे 2024 के इलेक्शन के लिए। कंचना जी, आपकी आवाज कट रही है जी। यह धर्म रहा ही नहीं, यह मसला ही पूरा पॉलिटिकल बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अगर धार्मिक काम होता तो अधर्म का रास्ता नहीं चुना जाता। 1 साल मतलब मैं अगर पुरानी राजनीतिक बातों पर भी अगर यहाँ पर आपकी बात का जवाब दूं, तो अगर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो क्या वो उस वक्त राजनीति कर रहे थे? तो राजीव गांधी ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का तो नहीं कर दिए थे। आज जो मंदिर बना था, चंपक राय जी कौन है? चंपक राय जी RSS से आए हुए, BHP से आए हुए। और चंपक राय जी को या किसी भी को ये अधिकार कौन देता है कि वो हमें हमारे ही मंदिर में जिस हिंदुओं ने चंदा दिया है वो इन्विटेशन दे आने का हमारा अधिकार है। हम कल भी जा सकते हैं, हम 22 को भी जा सकते हैं, उसके बाद भी जा सकते हैं। लेकिन ये अधिकार हम किसी को, संविधान हमें अधिकार देता है, किसी को छीनने नहीं देंगे। उनके इन्विटेशन पे हमारे और उनके इन्विटेशन पे नहीं जाए तो हमें धर्म विरोधी, राम विरोधी घोषित कर दे। ये बहुत बड़ा अत्याचार है।